आज उनके घर केचप बनेगी। क्यों सी आज तू पहले आज केचप होती है, उसका तो टेस्ट नहीं होता है ना, मज़े का टेस्ट है इस केचप का। भूख लगी थी मुझे ज़्यादा होना। अम्मी किसे रस आगे कोई तो सारा चूल्हे तो रख टमाटर पाए देने बिच और की बिच गरम करो। तुसी आए हो तो मैं साग खा सकती। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी अम्मी लोगों की तरह जा रही हूँ क्योंकि अम्मी लोग हैं ना आज केचप बना रहे हैं घर पे। तो मैं ऑफिस से निकली हूँ, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है। बुरहान को बाद में लूँगी थोड़ी देर तक क्योंकि अभी उसकी छुट्टी का टाइम है। चलते हैं देखते हैं वो लोग ना कैसे बनाते हैं केचप। जो बाज़ार की केचप होती है ना बिल्कुल उसी तरह की केचप है वो, जो है ना भाभी मेरी बना रही है घर पे। तो रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी और अम्मी से भी मिलती हूँ, घर वालों से भी मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। टमाटर जो मैंने आपको इससे पहले व्लॉग में दिखाए थे वो जो बहुत ज़्यादा टमाटर लाए हुए थे, तो टमाटरों का कुछ सीज़न होता है, बाकू में ना बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं और यहाँ के टमाटर अच्छे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब्बू काफ़ी ज़्यादा लेके आए थे। तो भाभी ने पहले भी 1-2 बार केचप बनाई है और बहुत ही मज़ेदार केचप बनी है। इवन जो बाज़ार में केचप मिलती है ना उनसे भी अच्छी और टेस्टी केचप बनाती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वो टमाटर और इसमें इन्होंने प्याज डाला था, लहसुन और अदरक, बस ये वाली सारी चीज़ें डाल के ना टमाटरों को सिर्फ इन्होंने काटा है और कुछ भी नहीं। क्यों सी आज तू पहले आज हाँ पक्षी पक्सन ना हाँ पाक के मतलब गाने आ रहे फिर आगो में मशीन बात ग्लैंड फिर उसको बाद ग्लेंडर कर सी। अच्छा ते ग्लैंड कर सकते। अच्छा, यहाँ पे ना भाभी एक बार तरीका बता रही थी कि उन्होंने क्या क्या करना है। तो मैंने कहा मैं सारा कुछ ना शूट भी करूँगी, सारा कुछ मुझे बताना भी, लेकिन पहले मैंने कहा एक बार तुम मुझे बता दो कि तुम क्या क्या करने वाली हो। तो आप लोग भी आगे देखिएगा, मैंने सारी रेसिपी शेयर की हुई है आप लोगों से। तो ये टमाटर थोड़े से छोड़े थे भाभी ने पहले, तो अम्मी ने बोला कि ये वाले जो टमाटर है ना ये भी काट के डाल दो, क्योंकि जो बनाना होता है ना केचप का तो वो थोड़ा सा उसको मुश्किल बना टाइम टेकिंग होता है वो प्रोसीजर। तो अम्मी ने कहा कि एक ही बार ना ये वाले भी डाल दो तो खाने के लिए ना और ले आएंगे। ये असल में भाभी ने सैलेड के लिए रखे थे कि ये बच्चे भी खुशी से खाते हैं, बड़े भी खुशी से खाते हैं। तो टमाटर जो है ना काफ़ी मीठे थे, तो अम्मी ने कहा कोई नहीं ये सारे डाल दो। तो मैं क्योंकि ऑफ़िस से वापस आई थी, तो आपको पता है मैं जब भी ऑफ़िस से वापस आती हूँ मुझे बड़ी भूख लगी होती है और अम्मी को पता होता है ना, तो अम्मी हमेशा मुझे कुछ भी जो भी पका होता है उनके घर रात का पका होता है या सुबह का ही होता है, बट वो मुझे ना ज़रूर पूछती है। और यहाँ पे उन्होंने साग बनाया हुआ था। मैं तो ख़ुद कभी भी नहीं बना सकती इस तरह की चीज़ें, साग हो गई, दाल हो गई, इस तरह की चीज़ें ना मुझे आती भी नहीं है और मुझसे ना अच्छी भी नहीं बनती हैं। तो मैं शुक्र करती हूँ कि चलो अम्मी की तरफ आती हूँ तो वो लोग ना उन्होंने बनाई होती है ऐसी डिफरेंट चीज़ें, तो वो मुझे अभी वो गर्म करके दे रही थी। दाल भी पकाया हुआ था, साग भी। तो पूछ रही थी क्या, तो मैंने कहा अम्मी दोनों चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी गर्म करके दे दें। तो अच्छा, अम्मी लोग जब पहले इधर रहते थे ना तो मैं अक्सर लंच करने आया करती थी। तो जब वो लोग यहाँ से चले गए थे, दूर चले गए थे मेरे ऑफिस से, तो मैं ना अक्सर इन चीज़ों को मिस करती थी। मैं लंच के टाइम ना मुझे भूख लगती थी, मैं सोचती थी कि मैं किधर जाऊँ, क्या चीज़ें खाऊँ। रोज़ रोज़ बंदा ना बाहर की चीज़ें भी नहीं खा सकता। तो फिर अभी मैंने शुक्र किया अम्मी लोग मेरे घर के और मेरे ऑफ़िस के करीब आए हैं। यहाँ से मेरा घर भी और मेरा ऑफ़िस भी जो है ना, ऑफ़िस तो बहुत ही ज़्यादा करीब है, 5 मिनट का रास्ता है अगर आप वॉक भी करके आएँ। तो मैं लंच के टाइम अक्सर ना पहले भी आ जाया करती थी और अब भी कोशिश करूँगी कि आ जाया करूँ। अक्सर यहाँ पे ना कुछ खाने को बना ही होता है। आप बाहर के खाने भी ना खा के कभी थक जाते हैं, कभी तंग आ जाते हैं। घर के खाने तो फिर घर के ही होते हैं। अच्छा, अम्मी ना साग जो है ना वो बहुत पसंद करती हैं। तो यहाँ पे अज़रबैजान में इतनी तरह तरह की जो है ना ग्रीन साग की तरह जो चीज़ें होती हैं ना वो इतनी ज़्यादा होती हैं, किसी चीज़ों के तो नाम भी नहीं आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ ना, जब मार्केट जाती हूँ तो एक सेक्शन होता है उसमें तरह तरह के ना साग ही पड़े होते हैं।
तो अम्मी कह रही हैं कि बस पता नहीं कोई साग होगा, मुझे नहीं पता, खाने के ही होते हैं सारे, खाने के लिए रखे होते हैं ना, तो अम्मी ने ना मिक्स करके बॉईल करके रखे होते हैं, तो बस उनको तड़का लगा लेती है। सबको पसंद है लेकिन अम्मी को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं लेकिन मैं तो नहीं बना सकती। साग बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, और दूसरा जो है ना आपको तरीका भी आना चाहिए और हाथ में टेस्ट भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है आपके घर साग खाने वाले बंदे होने चाहिए जिनके लिए आप बनाएं। अब मैं अकेली होती हूँ तो मैं अपने लिए ना इतनी मेहनत नहीं कर सकती, तो बस अम्मी लोगों की तरफ ही ना खाती हूँ। तो अम्मी ने बोला कि इधर आओ देसी घी डाल के दूँ तुम्हें ऊपर, ऐसे खाओ। तो बस मैंने खाना खा लिया था। और ये देखें जी, वो जो भाभी ने रखा था ना, वालेकुम सलाम, कैसी हो, ठीक हो? अच्छा फिर रोटी खा ना, फिर करा ना फौजी। यहाँ भाभी से मैंने पूछा कि ये तैयार हो गया तो अब कब करना है, तो कह रही थी बस मैं खाना खा लूँ ना फिर करती हूँ। तो मैंने कहा चलो तुम फिर खाना खा लो। फिर जो ना तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे लगे हैं पकने में, और 2-3 घंटे में मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट किया, और भाभी भी जो है ना वो भी कुछ और काम इधर उधर वाले जो है ना वो करने लग गई थी। तो जैसे ये हो गया था, अब हल्का हल्का इसमें अभी भी जो है ना वो गर्म ही था, लेकिन आपके पास अगर इस तरह का हैंड ब्लेंडर है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर ये नहीं है तो जो जूसर होता है ना जिसमें जूस बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, वो जो सामने पीछे पड़ा है, अभी इससे पहले वाला जो क्लिप था उसमें आपको नज़र आ रहा था, उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इजीली हो जाता है, आपको ना अलग से दूसरे तीसरे बर्तन जो है ना वो गंदे नहीं करने पड़ते। तो हैंड ब्लेंडर से आपने इसको बिल्कुल ब्लेंड कर देना है। तो अम्मी को पता है मैं ना खाने के ऊपर चाय पीती हूँ, मुझे बड़ी खाने के ऊपर चाय की ना ऐसे तलब सी होती है, और पाकिस्तानी चाय कभी कभी बड़ी याद आती है। तो दूध वाली चाय बना रही थी वो मेरे लिए। कभी कभी मैं अजरी चाय भी पीती हूँ, लेकिन पाकिस्तानी भी ना बहुत अच्छी लगती है, मतलब दूध वाली चाय। तो यहाँ पे ना वो इलायची मैंने कहा आप थोड़ी सी ऐड कर दें बीच में, क्योंकि मैं तो घर पे जब भी बनाती हूँ बस जल्दी में ना बनाती हूँ। तो यहाँ पे शक्कर भी पड़ी थी, अम्मी कह रही थी शक्कर डालो चीनी, तो मैंने कहा अम्मी शक्कर है तो शक्कर तो बेस्ट है, शक्कर ऐड करें। तो यहाँ पे मसालों के जो डिब्बे हैं ना वो कैसे रखे हुए थे, इतने सलीके के साथ रखे हुए थे भाभी ने। मैंने कहा ये अभी बिकॉज़ नए शिफ्ट हुए ना, तो अभी तीसरा चौथा दिन था शायद, तो ये अभी ऐसे पड़े हैं। तो मैं दानिया को कह रही थी दानिया तुम ना कोई 20 दिन बाद या 1 महीने बाद ना यही वाली अलमारी देखना, बल्कि मैं खुद खोल के देखूंगी कि वो ना मैं ही नहीं, मतलब हर कोई ऐसा होता है। शुरुआत में ना इंसान को थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है तो चीज़ें को सही करके रखते हैं, उसके बाद तो बस ऐसे ही फेंक देते हैं। अब मेरी घर की जो मसालों वाली अलमारी है वो मैं एक बार महीने में ठीक करती हूँ, और बाकी दिन जो है ना वो ऐसे ही बिखरी पड़ी रहती है। अम्मी वैसे जो है ना चाय नहीं बनाती हैं, लेकिन मेरे लिए ना वो मैंने उनको बोला कि आप बनाएं। तो डिफरेंट जो हाथ की चाय होती है ना वो आपको कभी कभी अच्छी लगती है। मुझे तो बिल्कुल भी अपने हाथ की चाय जो है पसंद नहीं आती, मैं मजबूरन पी लेती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा कोई और मुझे बना के देना तो मुझे वो चाय अच्छी लगती है और मैं खुशी से पीती हूँ। बिकॉज़ आपको अपनी बनाई हुई चीज़ अक्सर औकात आपको नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये इस तरह से ना आपने इसको जो ब्लेंड कर देना है, उसके बाद ना आपने इस तरह के पच्छे में डाल के इसको अच्छी तरह से छान लेना है। कोशिश करनी है कि हाथों के साथ भी, मतलब हाथ में कोई स्पून वगैरह लेके भी छाने। आपके पास अगर किसी और तरह की छाननी है, बहुत बारीक छाननी होगी ना, तो उससे ना ये जो है वो निकलेगा नहीं, लेकिन आपने थोड़ी सी ऐसी मोटी वाली छाननी लेनी है ताकि जो टमाटरों का गूदा है ना वो इससे निकल जाए। हमने सिर्फ टमाटर के जो छिलके हैं ना उनको जो है हटाना है इसमें से। तो बस ये हो गया था ऑलमोस्ट, ये देखें ये इस तरह का जो है टेक्सचर बन गया था। तो ये अभी दोबारा से रखना है, और इसको कोई हल्की आंच पे करके ना कोई आधा 1 घंटा इसको पकाना है, अच्छी तरह से पकाना है। और साथ साथ जो है इसमें ये देखें, इसमें ना बिल्कुल भी जैसे केचप में बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। इसमें हल्की सी ना आपको वाइट कोई टमाटर के दाने कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, तो वो आगे जाके आपको वो भी नहीं नज़र आएंगे। और अब इसमें भाभी ने जो है नमक डाला, लाल मिर्चें डाली, चीनी डाली, ये देखें इस तरह
इन्होंने चीनी इसमें ऐड की और थोड़ी सी ना कह रही थी मैं शक्कर भी ऐड करती हूँ, तो चीनी भी ऐड की और साथ में ना इन्होंने शक्कर भी ऐड किया। फिर बस इन्होंने आधा घंटा या पौना घंटा, मतलब आधा घंटा या 45 मिनट्स तकरीबन इसको हल्की आंच करके अच्छी तरह से पकाया है। ये फौजिया, अच्छा टेक्सचर से भी आपको ना समझ आ ही रही होगी। ये देखें कितना मज़े का इसका टेक्सचर है। अच्छा, भाभी ने ना जब आप वो मसाले ऐड कर रही थी तो इसमें हल्का सा उन्होंने जर्दे का कलर भी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा। तो आप इसका ज़रा कलर देखें, कितना मज़े का कलर है। और ये कहीं से लग रही है कि ये जो है ना केचप, बाज़ार वाली केचप से इसका लुक कहीं भी आपको डिफरेंट लग रहा है। इतने मज़े की थी और टेस्ट वाइज ये इतनी अलग थी ना, मतलब बाज़ारी केचप जो होती है ना वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मीठी होती है, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना इतना बराबर था, इतना मज़े का। इसमें मीठा, इसमें खटास और इसमें जो है मिर्चों का जायका बहुत मज़े का था। इसको पूरा वैसे का वैसे ही जो है ना खा गई हूँ। इतना मज़े का टेस्ट है इस केचप का। ये देखें प्याला मैंने खाली कर दिया, बहुत मज़े का टेस्ट है, ज़रूर बनाइएगा। ख़त्म हो गई है केचप वगैरह हमने डाल दी थी। उसको आपने ना जो होती है ना जार, उसमें डाल के आपने फ्रिज में रखना है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी उसको बाहर नहीं रखना है, कोशिश कीजिएगा कि फ्रिज के अंदर ही रखें ताकि वो ख़राब ना हो। और जी यहाँ पे अम्मी जो है ना ये जो लहसुन पड़ा है बोतल में ना, इसका ना तरीका पूछ रही थी AI से। तो पहले कह रही है कि मैंने इसको पूरा ऐसे जो पूरी जो गंडी होती है ना, हम आज इनको में इसको थूम कहते हैं, जो थूम की पूरी गंडी होती है ना, उन्होंने वैसे जो है उसको उसका पिकल बनाया था, मतलब अचार बनाया था जो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अब वो कह रही हैं कि पूरी गंडियाँ जो है ना उसमें नहीं बनाना चाह रही हैं वो, और वो ना बनाना चाह रही हैं जी उनको छील के। तो वो कब की लगी हुई हैं AI से पूछ रही हैं जी कि इसका हम मुझे तरीका बताओ। और मज़े की बात है कि वो उससे ना हिनको में पूछ रही हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कुछ उसको ना समझ आती होगी। गाने बंद कर दिया, तरीका दसो किस तरह बंद करना है, छिलका लाड़ के या छिलके इसमें चाय अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग घर की तरफ आ गए थे और यहाँ पे ना हम मार्केट जाना था हमने, और मैंने बुरहान के जो है कुछ उसका दूध वगैरह और कुछ और बिस्किट्स वगैरह बुरहान अक्सर खाते रहते, वो ख़त्म हो गए थे। तो गाड़ी जो है मैंने पार्क की और मैंने कहा आओ चलो पहले मार्केट चलते हैं, कुछ चीज़ें ले लेते हैं। मुझे पता तो है कि बुरहान ने मुझे मार्केट जाके बहुत तंग करना है, और देखें कितना खुशी से जा रहा है। इसको पता है कि अब मैंने अंदर जाके ना अपनी जो है अम्मी का जो है ना सर चुरलाना है। तो ये हम पहुंच आए थे और उसने ऐसा ही किया जो मैं आपको पिछले व्लॉग में बता नहीं रही थी कि इसने मुझे बहुत तंग किया था। और ये वहाँ पे जो इसने तरबूजे देखे थे ना, उनके साथ इसने जो किया अभी आप आगे जाके देखिएगा। सबसे पहले तो इसको ये जो है बड़ा शौक़ होता है ये ट्रॉली चलाने का, जो बास्केट सी होती है वो चलाने का, तो वो लेता है। और फिर जो है ना आगे जाके इसने असल में ये ना इसने गर्मियों में ना तरबूजा इसने पहली बार देखा था और इसको स्कूल में आई थिंक खिलाया गया है, जिसकी वजह से ये इतना एक्साइटेड हो रहा था। ले लो, हाँ ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, आप ले लो, वो खोलो, उठा लो, आप उठा लो आप। तो ये जो है अगले दिन का क्लिप था। अगले दिन भी मैं जब घर जा रही थी, हमारे ऑफिस के सामने इस तरह के ना जगह जगह पे ना ऐसे लगे होते हैं, फ्रेश फ्रूट दे रहे होते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ फ्रूट लिया और ये चेरीज़ बड़ी मज़े की लग रही थी। तो बस यहाँ पे भी इसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। तो बस जी बुरहान की असल में एज ही ये है कि वो ना अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह, और ऐसे जानबूझ के ना थोड़ा सा तंग करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें
कमेंट भी किया करें, और हो सके तो मेरा व्लॉग जो है अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर किया करें, और अपना ख्याल रखा करें, दुआओं में हमें याद रखा करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।